हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं सोशल साइंस की हिस्ट्री का रिवीजन। तो आप देख सकते हो ये रिवीजन आज का ये रिवीजन टेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो ये एब्स्ट्रैक्ट पीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। तो चलिए, और ये क्लास हम रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इस राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूसों में किस जानवर की चर्बी होने की अफवाह थी? तो आपको पता है एनफील्ड राइफल के अंदर जो जिस जानवर की चर्बी होने की अफवाह थी वो थी गाय और सुअर। गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों के कारण ही 1857 की क्रांति हुई, और यही कारण तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय और सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान किस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। क्यों हुआ था स्वदेशी आंदोलन को शुरू होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्नल द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन किया गया था इसलिए। और ये बंगाल विभाजन किया गया था 1905 को। तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और ये मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी और बंगाल विभाजन के विरोध में शोक मनाया। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन के में एक कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो आप बताओ, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो आपको पता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। पहली और तीसरी में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था, परंतु भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एस एस राजपुताना जहाज से वो गए थे, एस एस राजपुताना जहाज से। और सेंट पालेस में वो वहां पर रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस नए दल की स्थापना की? तो आपको पता है 1939 में कुछ विचारों के में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, त्रिपुरी के, ये भी पूछा जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था और एक नए दल की स्थापना की थी, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, वो जगह थी कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम में 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था 1793 में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई? तो आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। इसमें जमींदारों को प्रमुख बनाया गया। जमींदार किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू को फिक्स किया गया कि चाहे फसल हो या न हो, जितना फिक्स रेवेन्यू है वो किसानों को, जमींदारों को देना ही पड़ेगा। तो मीडिएटर यहाँ पर जमींदार थे।
परमानेंट सेटलमेंट में मीडिएटर जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा? तो आपको पता है 1916 के लखनऊ पैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त राजनीतिक मंच पर समझौता हुआ। दो नए दलों में कांग्रेस का दो नए दलों में विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में और इनका दोबारा से एक मंच पर आने पर समझौता हुआ 1916 के लखनऊ समझौते में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने। सोहन सिंह भकना को वहां का गदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और लाला हरदयाल सेक्रेटरी के तौर पर निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून या काला कानून कहा गया? तो आपको पता है रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि रोल्ट एक्ट के अनुसार, रोल्ट एक्ट आया था 1919 में और इसके रोल्ट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, संदेह के आधार पर। इसीलिए गांधी जी ने इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा। किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा। तो इसका सही आंसर है रोलेट एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आपको पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, जो प्रेस पर पाबंदी के लिए आया और आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी तरह का शस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किस नेता को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई? तो आपको पता है बारदौली सत्याग्रह गुजरात के बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था और ये नेतृत्व सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया। सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से रीजन टेस्ट के साथ। हम हमारा ये प्रैक्टिस सेशन टिल एग्जाम चलता रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।